अरे फाइनल सेम में है क्या? प्लेसमेंट नहीं हुई? अरे कोई बात नहीं यार, मैं हूँ। अब मैं नहीं, मतलब सिनर्जी मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड है आपकी जान बचाने के लिए। 23 और 24 जून को एग्ज़ाम है, 6 जून को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। अभी तक अगर आपने नहीं भरा तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 4th ईयर या फाइनल सेम में हैं BSc या BTech के, तो प्लीज़ जाके वो फॉर्म भर दे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो जिनको नहीं पता सिनर्जी मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड कौन सी शिपिंग कंपनी है, मुझे दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सिनर्जी मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड के पास है ओवर 500 वेसल्स, जिनमें हैंडीमैक्स, पैनामैक्स, सुएज़मैक्स, LPG, LNG, कार कैरियर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेसल्स, 500 प्लस। और उनके पास है 19,000 से भी ज़्यादा सीफेयर। और सिंस एज अ मरीन इंजीनियर मैंने इसमें खुद काम किया है, तो मुझे पता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, वेल कल्चर्ड और बहुत ही ज़्यादा ओपन कंपनी है। तो अभी हम कुछ ही सेकंड्स में सिनर्जी के इंजन साइड के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद इंजन साइड का हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि आप मेरी बात पे क्यों विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं इस एग्जाम पैटर्न को कुछ सालों से खुद फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैंने खुद एग्जाम दिया था 2019 में सिनर्जी मैरीटाइम का, मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक थी 2nd। तो आप मेरी बात पे अनडाउटेडली विश्वास कर सकते हैं। ओके गाइस, बट अभी तो हो गई ये रात, तो सूरज को बुलाते हैं और फिर करते हैं कंटिन्यू। तो हो गई है सुबह गाइस। तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सिनर्जी एग्जाम 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेक कैडेट्स अपना और GP रेटिंग्स अपना चेक कर लीजिएगा। मैं इंजन कैडेट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। 1 जनवरी 1996 के बाद बॉन्ड होना चाहिए, 65% PCM में, 65% ओवरऑल रहना चाहिए, और प्री ट्रेनिंग कोर्स अपनी कंप्लीट होनी चाहिए और फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए, और 60% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। सिनर्जी पहले आपके मार्क्स नहीं चेक करता, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट अगर आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद आपके मार्कशीट से वो सारे चेक होते हैं। अभी बात कर लेते हैं इंजन कैडेट्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स आपके मरीन से रहते हैं, 100 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड से रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब बात करते हैं टेस्टिंग एरियाज ऑफ नॉलेज। तो पहला हो गया मरीन इंजन, जो कि आप डेवन अराना रेफर कर सकते, बट अभी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो मैं रिकमेंड ये सब नहीं करूँगा। वैसे मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ी ही देर में हम डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम पेपर और एग्जैक्ट क्वेश्चन वो लोग क्या पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मरीन इंजन। उसके बाद मरीन ऑक्सिलरी मशीनरी, फिर मरीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ये सब बहुत सारे इन्होंने लिख रखे हैं, बट ये सब आप पढ़ोगे कैसे और इतने शॉर्ट टाइम में कैसे होगा पढ़ना, राइट। तो हम ये सब छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट स्किप करेंगे अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्टीट्यूड में कैसा रहता है। वर्बल कंप्रेंशन 25, स्पेशियल 30, मैकेनिकल रीजनिंग 20, न्यूमेरिकल रीजनिंग 25, टेस्टिंग एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड टोटल जो रहता है वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी स्किप कर जाते हैं हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए मैं आपको इतने देर से वेट करा रहा था, जो कि है थ्योरी। और ये जो पेपर है मैं पिछले क्योंकि बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ इसको, 3-4 साल से एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सीनियर्स और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करी है। तो ओके, तो टाइम रह गया है कम, तो ये डॉक्यूमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल दूंगा, बट स्टिल मैं ये नहीं बताऊंगा उसमें कि कितना इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। तो वो जानने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्या वो है जो पढ़े और कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। ओके, तो पहले हम सिनर्जी के मरीन साइड के बारे में बात कर लेंगे। मरीन साइड में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, जो कि 100 मार्क्स के अंडर पड़ता है। और इसमें जो 80% क्वेश्चन है वो थ्योरी के होते हैं और बाकी जो 20% है वो होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये दोनों एक ही सेक्शन के अंडर रहते हैं। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्यूल वॉल्व, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप। ये जो 5 क्वेश्चंस है, इनके आंसर निकाल के आप ऐसे याद कर लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। और इनफैक्ट जो कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम भी एग्जैक्ट सेम रहता है। जो ये लीक ऑफ, कैप, नट, ये स्प्रिंग कैप, ये सब देख रहे हैं, इन सब को वो हटा के ABCD लिख देते हैं। इनफैक्ट एरो का पोजीशन भी सेम रहता है। तो ये डायग्राम भी आप याद कर लीजिएगा। जब सिनर्जी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ख़राब क्वालिटी के ग्रे स्केल इमेजेस को ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ना कि HD क्वालिटी के कलरफुल इमेज, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं साइकिल्स। PV डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारे साइकिल्स याद कर लीजिएगा। जो 2 स्ट्रोक डीजल साइकिल होता है, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है 3 और 4, दैट इज़ एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। ये हर बार पूछा जाता है। ऑयल मिस्ट डिटेक्टर में से एक क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, ऑयल मिस्ट डिटेक्टर को वर्किंग पूछ लीजिएगा। इससे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है।
और फिर अब बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की। इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो एलिमेंट है कौन सा जो आपका कंपोनेंट है, जैसे कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया, उसमें घुसने से पहले या उससे निकलने के बाद जो वेपर या लिक्विड का जो प्रेशर है या टेम्परेचर है या उसकी स्टेट कैसी रहती है, क्या हाई प्रेशर वेपर रहता है, क्या हाई प्रेशर लिक्विड रहता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। प्योरीफायर जैसे लोग होते हैं पूरा रट जाते हैं एकदम कि प्योरीफायर के पार्ट वार्ट वगैरह याद कर लिए। कुछ मत कीजिए पार्ट वगैरह, कुछ मत याद कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, बस ये 4 क्वेश्चन ना, आप 4 क्वेश्चन के जो आंसर है प्रिपेयर कर लीजिए। मैं लिख के देता हूँ ये 4 क्वेश्चन ही आएगा, इस 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए, बट ये 4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर ड्रिलिंग, ये क्वेश्चन मैं 3 बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये डायग्राम के साथ आप याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा ग्रे स्केल डायग्राम, ठीक है। फिर पंप कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो न्यूमेरिकल है वो उन्हें न्यूमेरिकल में डाल रखा है, मैं अभी बता देता हूँ इसका न्यूमेरिकल कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, जब मैंने दिया था तब भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें होता है कि जब आपका जर्नल और बियरिंग जब रोटेट करती है तब जो ऑयल की लुब्रिकेशन ऑयल की लेयर होती है कैसी रहती है, कैसे स्पीड में कैसी रहती है, जैसे स्लो रोटेशन में कैसा रहेगा, फास्ट रोटेशन में या ऑपरेटिंग स्पीड में कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन लिख के दिया है, बस आप इनका आंसर ढूंढ के आप याद कर लीजिएगा। मैं आंसर इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं खुद भी अभी काम कर रहा हूँ और ये सारा मटेरियल जुगाड़ करने में इतना टाइम लग गया। आपका एग्ज़ाम 1 महीने में है, तो मैं नहीं चाहता था कि और ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आप किसी भी एक इंटेलिजेंट बंदे को पकड़ लीजिए, उसको बोले भाई तो इसका आंसर दे दे, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रट के चले जाना। ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम याद कीजिएगा, ठीक है। सिंपल डायग्राम इसका नहीं पूछते, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि जिसमें बहुत सारे सर्कल बने, बहुत सारी लाइंस बनी है, वो वाले डायग्राम याद कीजिएगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम सिंपली चीज़ों को समझना चाहते हैं माइस में, फिर तो पता ही है, फिर एग्ज़ाम में इतना ऐसा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं, रहता वो सिंपल ही है बट दिखने में ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो आप ये भी याद कीजिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, बटरफ्लाई वॉल्व और गेट वॉल्व के बारे में मैं बता देता हूँ वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, फॉर यूज़ ऑफ एन ऑन ऑफ वॉल्व नॉट सुटेबल फॉर एज वॉल्व कंट्रोल, कि वो पूछते हैं कि गेट वॉल्व क्या सुटेबल है कि एक कंट्रोल वॉल्व के जैसा यूज़ करने के लिए। नहीं, गेट वॉल्व सुटेबल नहीं होता, वो जस्ट ऑन ऑफ स्टेट के लिए ही यूज़ हो सकता है गेट वॉल्व और ये बटरफ्लाई वॉल्व। तो ये 2 वॉल्व के बारे में, बटरफ्लाई वॉल्व और गेट वॉल्व के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक टाइप्स ऑफ लाइन पूछ लेता है कि कौन कौन सा लाइन क्या है, हिडन लाइंस कैसी होती है, फिर सेंटर लाइन कैसी होती है। वो एक छोटा सा शाफ्ट दे देगा, शाफ्ट में लाइंस बनी होंगी, और ये जो हिडन लाइन्स है ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। सेंटर लाइन तो बहुत ईजी है, नहीं पूछते। आपके रडर डायग्राम में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम एग्जैक्ट यही डायग्राम आता है। ये जो आप ड्रेन प्लग देख रहे हैं, इनफैक्ट ये ड्रेन प्लग भी ये हटा देते, ये एरो का डिज़ाइन भी नहीं चेंज करते। ये क्या करते हैं, इधर ए लिख देंगे, पूछ लेंगे ये पार्ट कौन सा है। तो इसमें से जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सा टाइप का रडर है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। फिर इंजन में जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स याद करके चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आपको ना बहुत सारे पार्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जो पैटर्न देखा है उसके हिसाब से आप टॉप के सेक्शंस याद कीजिएगा। टॉप के सेक्शंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मरीन इंजन का, वो है स्कैवेंजर कूलर। जो स्कैवेंजर कूलर रहता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको पता नहीं क्या प्यार है इनसे कि ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्कैवेंजर कूलर का। वैसे आप सारे पार्ट अपने इंटरव्यू के लिए याद कर सकते हो, जो कि बाद में होगा, बट स्कैवेंजर कूलर का पोजीशन तो आप देख लीजिएगा, इस साइड होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा गया है। ये डी पॉइंट को हमेशा पूछ लेते हैं, ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। कि वैसे ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। एक बार ये डी पॉइंट पूछा गया था और एक बार ये बी पॉइंट पूछा गया था, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये डायग्राम इतने बार पूछा गया है, आप सारे पार्ट्स याद कर सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा पूछते हैं वो है बियरिंग शेल हाफ। ये दोनों पार्ट हमेशा पूछते हैं। डायग्राम भी सेम रहता है, इसका थोड़ा और ख़राब क्वालिटी का वर्जन रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने डिवाइड कर दिया है। देखो, वैसे आपको कहीं से मटेरियल जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा, बट मैंने आपको ये दे दिया है कि फंक्शन के बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया। फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड फ्लक्स, फंक्शन ऑफ आफ्टर कूलर, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टैकोमीटर और एनीमोमीटर, और
प्लानिमीटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक एक लाइन के एरियाज का रहता है, याद कर लीजिएगा। फायर के बेसिस पे दे दिया है मैंने। मटेरियल गेटिंग ड्रिल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इनका आंसर जो है ब्लू में दे रखा है, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन। ऑन द बेसिस ऑफ बैटरी सेल, ये ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्व एंड टैपेट, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरलैप बिटवीन सक्शन एंड एग्जॉस्ट का क्या रीज़न होता है। अचीव स्कैवेंजिंग, अगर ज़्यादा और कम टेपेट क्लींस रह जाती है तो क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और ये वाले जो है ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली इसमें से एक एक क्वेश्चन निकाल के वो पूछ लेता है। और अगर ये आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 80% ऑफ थ्योरी आप ज़रूर करके जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल साइड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो CR का आता है, कंप्रेशन रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम और आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो दोनों दे दी जाती है। कंप्रेशन रेशियो, तीनों में से कोई दो चीज़ दे देंगे और एक चीज़ निकालनी होगी आपको, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल रहता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, ये आपको दे दिया है इधर फॉर्मूला। उसके बाद आता है ये सिंपल सीरीज ऑफ पैरेलल क्वेश्चन, बहुत ऐसे बहुत किरचॉफ लॉ वगैरह लगा के याद मत करना, सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है, सिंपल क्वेश्चंस। और एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आता, बट इससे भी सिंपल आता है एक्चुअली, दिखने में भी बहुत सिंपल होगा वो क्वेश्चन। आप सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला याद करके, जो 1/r = 1/r1 + 1/r2 रहता है, सिंपल न्यूमेरिकल आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस, हाँ ये क्वेश्चन आता है बहुत कि रेजिस्टेंस अगर हाफ कर दिया और वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखा गया तो करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, कि हाफ हो जाती है, क्वाड्रपल्ट हो जाती है, डबल हो जाती है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला था जब मैंने दिया था, तो मैंने आपके लिए आंसर ढूंढ के रखा है, हाफ होता है इसका आंसर। तो ये जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप हाफ लगाइएगा इसका आंसर। तो अब फिर ये क्वेश्चन 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ड्रॉप न्यूमेरिकल। लोगों को लगता है पता नहीं 3 लाइन का क्वेश्चन आता है और लोगों को लगता है पता नहीं क्या बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप C2 का फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला भी, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी इधर है, इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इधर फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, डायग्राम बना के रखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। और ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको वैल्यू वगैरह दे देंगे, आप ये क्वेश्चन पढ़ के एक बार आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, या आपके बैच में जो इंटेलिजेंट है उसको दे दिए, चुपचाप वो सॉल्व करके दे देगा, वो फार्मूला लगा के दे देगा, आप वो फार्मूला एग्जाम में लगा दीजिएगा। मैनोमीटर का इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है ये एटलीस्ट 2 बार पूछे गए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनके बहुत सारे चांसेस है आने के, और 3 बार भी पूछा गया और हर बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन भी है इसमें। तो फिर AC मशीन्स का ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। इम्पीडेंस का एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल होता है। ये फिर आपका ये आता है ट्रांसफार्मर रेशियो का, आप A होता है टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर N1/N2, ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसका जस्ट फॉर्मूला ही पूछता है कि इसका फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला वर्ड्स में लिख के कौन सा होगा, MCQs में रहते हैं। फिर ये हो गया V = ये पावर का सिंपल फॉर्मूला रहता है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल और थ्योरी में अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ 80% आपका कवर हो जाएगा। मरीन साइड का जो 100 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन लगा देंगे अगर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, और इनके अगर आसपास के थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ 95 तो आप लगा ही देंगे। मेरा खुद का अराउंड 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो मेरा खुद का अराउंड आपका 153 आया था जब मेरा 2nd रैंक था, और मेरे उस दोस्त का आया था 155 आया था, जिसका नाम अनिकेत रोहंकर था। तो और दोनों मैनेट से थे, अगर आपको नहीं पता, मैनेट पुणे में कॉलेज है। PDFs है, ये तो डिस्क्रिप्शन में होगा, बट ये बनाने में बहुत मेहनत लगी। आपको जो ये दिख रहा है, हमारे पास ये कोई मटेरियल नहीं था, बट आपको ये मटेरियल मिल जा रहा है, आप प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो ना हो बट ये मटेरियल ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है यार बनाने पे। ओके, तो अगर आपको एप्टीट्यूड के लिए सेम मटेरियल और सेम वीडियो चाहिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट आप बढ़ा दो, 1000 कर दो, तो मैं श्योर अगले हफ्ते एप्टीट्यूड का वो वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैंने जो क्वेश्चन
मैं याद करके गया था वो क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस वो याद करके गया था और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए थे। मैं बता दूंगा कि आपको वो सब कहाँ से करने हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सिनर्जी का एग्जाम आने वाला है। और कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो सकता है पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ चैट करना है तो आप design.arup जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक टिल देन।